डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल्स करेंगे। यदि आपका अगला पेपर चित्रकला का है और आप चित्रकला के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो आपका चित्रकला का जो आलेखन टॉपिक होता है, कौन टॉपिक है वो? आलेखन। आलेखन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो सकते हैं, आज की इस वीडियो में कवर कर दूंगा। टोटल मैं इसमें 20 एमसीक्यू कराऊंगा, किसका? आलेखन का। ठीक है। यदि आपने चित्रकला में थोड़ा सा भी तैयारी नहीं किया है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है, पिछले साल का पेपर का 20 एमसीक्यू है, 2024 का ये पेपर है और 2024 का पेपर है। और यदि आपने इस पेपर को कंप्लीट कर लिया तो यहाँ से कम आपके 20 के 20 एमसीक्यू मिलेंगे, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट वायरल पेपर है। क्या है बाबू? एक वायरल पेपर है। यदि आपने इस वीडियो को मात्र 15 मिनट तक देखेगा ना तो कम से कम आपका यहाँ से 20 नंबर तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक किसका है? आलेखन विधि का है। ठीक है। आलेखन के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। ठीक है। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते समय इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगला पेपर चित्रकला का है और चित्रकला के पेपर में यही सब एमसीक्यू क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है। क्योंकि जो आलेखन जो पेपर होता है वो, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती है, बार बार रिपीटेड प्रश्न नहीं आते हैं। आप देख लीजिए 2024 का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, इसमें क्या होते हैं? अधिक से अधिक रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, नया क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है। तो आपको पुराने साल के ही जितने भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम देखिए, कह रहा है कि पहला प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा। पहला प्रश्न आपको दिया है कि ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, पर ध्यान से विकल्प प्रश्न क्या है, मतलब इसके ऑप्शन क्या है उसको ध्यान से। पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 6। ठीक है। तो मैं आपको बताया था बाबू कि जो आपका ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होता है, वो 8 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 कितने होते हैं? 8 रंग होते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे वैकल्पिक प्रश्न पर। दूसरा वैकल्पिक प्रश्न क्या है उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। दूसरा वैकल्पिक प्रश्न क्या है? दूसरा वैकल्पिक प्रश्न आपका है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट वायरल क्वेश्चन 2025 के लिए कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। 4 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं या 5 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो तटस्थ रंग होते हैं उसमें टोटल कितने रंग होता है वो? तो आपका रंग होता है ऑप्शन नंबर सी, 2 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 2 रंग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। और इन्हीं बस प्रश्नों के यदि आपने तैयार कर लिया तो यहाँ से आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन 2025 में देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि द्वितीयक रंग में कितने रंग होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि द्वितीयक रंग में कितने होते हैं। द्वितीय रंग कितने होते हैं? 6 होते हैं, 7 होते हैं या 8 होते हैं या 9 होते हैं। ठीक है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, बस एक ही प्रश्न में आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है। पहला आपको क्या करना है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं और द्वितीयक रंग कितने होते हैं, दोनों तैयार कर लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका आंसर कैसे बताना है, कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान समझेगा। अगला प्रश्न अब क्या है? अगला प्रश्न निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। अब आपको बताना है इसमें कौन ऐसा रंग है जो द्वितीयक रंग है। लाल है, काला है, नारंगी है या पीला है। ठीक है। तो इसमें कौन ऐसा रंग है जो द्वितीयक रंग है। ठीक है। तो द्वितीय रंग कौन है बाबू? इसमें क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाल। लाल क्या है आपका? एक द्वितीयक रंग है। लाल क्या है बाबू? एक आपका द्वितीयक रंग है। रेड क्या हो जाएगा? रेड ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। अब आपको बताना है कि कौन ऐसा रंग है जो प्राथमिक रंग है। ठीक है। तो इसमें कौन ऐसा रंग है जो प्राथमिक रंग है? हरा है, नारंगी है, लाल है या बैंगनी है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है बाबू? इसमें आपको बताना है कि कौन ऐसा है जो प्राथमिक रंग है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाल। लाल रंग क्या है आपका? एक क्या बाबू? प्राथमिक रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान सुनिएगा। छठवां नंबर प्रश्न है,
छठा नंबर प्रश्न है वो कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने पहले बता दिया कि आपको प्राथमिक रंग कितने होते हैं ये तैयार कर लेना है और द्वितीयक रंग कितने होते हैं वो तैयार करना है। यदि आपने दोनों प्रश्नों को तैयार कर लिया तो 2 नंबर तो फिक्स ही कर लिए 2025 में, ठीक है। तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं बाबू, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राथमिक रंगों की संख्या होती है वो कितनी होती है बाबू, वो आपका कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है। इसमें बताना है कौन सा ऐसा ब्रश है जो सबसे मोटा है। 6 नंबर या नंबर 1 या नंबर 5 या नंबर 2, ठीक है। नंबर 6 या नंबर 1 या नंबर 5 या नंबर 2। तो मैं आपको बताऊं सबसे मोटा जो ब्रश होता है कौन होता है, नंबर 6। कौन होता है, नंबर 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 6। तीन सही प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है। आपको बताना है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है, एच या 2H या HB या 2B, ठीक है। तो आपको बताना है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा क्या होती है, हल्की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एच। किस कलर से, एच कलर से खींची गई जो रेखा होती है सबसे हल्की होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एच, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनते हैं। किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनते हैं, ए मतलब 6, 4 या 1 या 2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 1। मतलब एक नंबर के ब्रश से सबसे पतली लाइन या माने बारीकी लाइन बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। इंपोर्टेंट प्रश्न है और सबसे आसान प्रश्न है कि सफेद का विरोधी रंग कौन होता है, लाल होता है, नीला होता है या पीला होता है या काला होता है, ठीक है। तो सफेद रंग का जो विरोधी रंग होता है कौन होता है बाबू, आप लोग जानते हैं काला होता है। कौन होता है, काला। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, जल रंग, पेस्टल या तेल रंग या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा ऐसा रंग है जिसे बिना ब्रश से हम लोग लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेस्टल। कौन है, पेस्टल ऐसा रंग होता है जिसको हम लोग बिना ब्रश की सहायता से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि पीले में, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो, कि पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। नारंगी बनता है, हरा बनता है, बैगनी बनता है या भूरा बनता है, ठीक है। तो पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा नारंगी रंग। कौन बनता है, नारंगी रंग बनता है पीले में लाल रंग को मिलाने से, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। नीले में पीला रंग, नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, नारंगी, हरा, बैगनी या भूरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा बनता है। कौन सा, नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, हरा रंग बनता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम क्या, ध्यान समझेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ठंडा रंग है। आपको बताना है कौन सा ऐसा रंग है जो ठंडा रंग है, ठीक है। लाल, नारंगी, नीला या काला, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा रंग है जो ठंडा रंग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। नीला जो रंग है वो क्या है, ठंडा रंग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सफेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। यदि आप सफेद कलर में लाल रंग मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा, नारंगी बनेगा, गुलाबी बनेगा, ठीक है, गुलाबी बनेगा या बैगनी बनेगा या हरा बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुलाबी रंग बनेगा। कौन रंग बनेगा, गुलाबी रंग बनेगा, पिंक कलर बनेगा, ठीक है। पिंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान सुनिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गर्म रंग है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऐसा रंग है जो गर्म होता है, नीला, पीला, लाल या हरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा रंग है जो गर्म रंग है। तो ऑप्शन नंबर सी, लाल क्या है, एक गर्म रंग है। आप लोग जानते हैं कि लाल रंग क्या है, एक गर्म रंग माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न क्या है, 16वां प्रश्न हो गया। 17वां प्रश्न है कि सूर्य की रोशनियों में कितने रंग पाए जाते हैं। आपको बताना है कि सूर्य की जो रोशनियां होती है, जो सूर्य किरणें आती हैं, उनमें कितने रंग पाए जाते हैं। 12 रंग, 7 रंग, 9 रंग या 10 रंग। बहुत आसान प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 रंग पाए जाते हैं। विव ग्योर, जिसको हम बोलते हैं विव ग्योर, ये क्या आता है, सूर्य की रोशनियों में रंग पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नांकित रंग में वर्गीकरण में कहाँ स्थित है। द्वितीयक में, प्राथमिक में या ठंडे में या तटस्थ में। ठीक है, तो जो आपका हरा है, क्या है बाबू, हरा, नारंगी तथा बैंगनी में कौन, मतलब किसके अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक या प्राथमिक या ठंडे के या तटस्थ में। राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्वितीयक में। जो हरा, नारंगी तथा बैंगनी होते हैं, किसमें आते हैं, द्वितीयक में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होते हैं। एच बी, एच या 2B या 2H। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है। ऑप्शन नंबर जो डी है वही क्या जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 2H नंबर से जो पेंसिल होती है उसे खींची रेखा क्या होती है, गहरी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है कि कला शब्द किस भाषा का है। जो आपका कला शब्द है ये किस भाषा का है। हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत या उर्दू है। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न वायरल प्रश्न है आपका। ये कला शब्द किस भाषा का है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कला शब्द होता है आपका किस भाषा का होता है, संस्कृत भाषा का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ से आपका अथवा करके आ जाएगा प्राविधिक कला। यदि आपने आलेखन का किया है तो आलेखन आपको वो मार्कशीट में चिन्हित करना है। यदि आपको आलेखन नहीं करना है, प्राविधिक कला करना है, तो आपको क्या करना है, अपने मार्कशीट पे प्राविधिक कला का क्या करना है, मेंशन करना, मतलब भर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्राविधिक कला के 20 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इस 20 प्रश्न को अगली वीडियो में करा दूंगा, आप इसका देख लीजिए। उसके बाद मैं इसको अगले वीडियो में सबको क्या कर दूंगा, क्वेश्चन को कवर करा दूंगा। आपको टेंशन लेना है, मैंने जितना 20 प्रश्न कराया है उसको कंप्लीट कर लेना है। यदि